आदाब दोस्तों। शिक्षा मेरा प्रिय सब्जेक्ट है और मुझे लगता है कि मुझे रोज़ एक वीडियो अलग से शिक्षा विभाग पे ही बनाना चाहिए, क्योंकि मेरा मानना है कि शिक्षा बहुत ज़रूरी है। किसी भी राष्ट्र को, किसी भी समाज को, किसी भी परिवार को आगे बढ़ने के लिए शिक्षित होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो उस पर अगर मैं किसी क्षेत्र में काम करता हूँ तो मुझे सबसे ज़्यादा शिक्षा में काम करना चाहिए। तो मैं मतलब यह वीडियो अगर बनाता हूँ तो उस पर भी शिक्षा पे रोज़ एक वीडियो बनाना चाहिए, लेकिन कर नहीं पाता हूँ, संसाधन की कमी है या समय की कमी है। आज हम बात करते हैं विकासखंड रामनगर के जमलापट्टी नसीरपुर की। 2012 में यहाँ प्राथमिक पाठशाला स्वीकृत हुआ था और शायद धनराशि भी आई थी, उसका निर्माण कराना था। लेकिन आप सब तो जानते हैं शिक्षा विभाग के अधिकारी कर्मचारी कितने निकम्मे और कामचोर होते हैं। इन्होंने कुछ किया ही नहीं। 2020 में विजय किरण आनंद एक हैं, तगड़े आईएएस हैं और उनसे डरते हैं कर्मचारी। अगर उनकी चिट्ठी चली जाए ना तो लिफाफे पे नाम रहता है तो अधिकारी उसको खोलता नहीं है। उन्होंने संज्ञान लिया पूरे प्रदेश का कि कितने प्राथमिक पाठशाला स्वीकृत हुए थे, कितने बने, क्या हालत है, करंट पोजीशन बताओ। तो उसमें हड़बड़ी तड़बड़ी में कुछ करके शायद आधा अधूरा बनाया गया, लेकिन फिर रिपोर्ट दी गई कि आधी धनराशि शासन को वापस चली गई है, इसलिए काम पूरा नहीं किया जा सका। अब यार ये क्या किया जाए कि आधी धनराशि वापस चली गई? किसने वापस की? किसने प्रगति रिपोर्ट दी थी? आधी धनराशि का व्यय कर दिया गया, यानी आधा स्कूल बना दिया गया है। मुझे नहीं पता, लेकिन अधिकारियों की रिपोर्ट के हिसाब से आधी धनराशि वापस गई है। इसका मतलब आधी का प्रयोग हो चुका है, यानी आधी धनराशि का सत्यानाश कर दिया, काम नहीं हो पाया। पूरा बन जाता तो स्कूल चालू हो जाता। आधी धनराशि का प्रयोग करके उसका आधी धनराशि वापस चली गई। अब वापस भेजने का जिम्मेदार कौन है? ये तो जांच का विषय है। जांच कराते रहेंगे 200-300 साल लग जाएगा, कोई जिम्मेदारी लेगा ही नहीं, कोई बताएगा ही नहीं कि हमने वापस की है। वापस गई कैसे? जब स्कूल के निर्माण के लिए पैसा आया था तो स्कूल का निर्माण करवा देना चाहिए था। उसमें कोई रुकावट थी तो भाई देखा जाता उसको कि क्यों रुकावट हुई। अभी मैंने फ़ोन पे बात की तो कुछ लोग बोलते हैं ज़मीन का मैटर था। अच्छा ठीक है, मान लेते ज़मीन का मैटर था, तो आधी धनराशि तक ज़मीन का मैटर नहीं आया। आधी धनराशि खर्चा करने में ज़मीन का मैटर नहीं आया, उसके बाद ज़मीन का मैटर आया। ये सब चोचलेबाजी है, ज़मीन वमीन का मैटर नहीं था। ये सब निष्क्रियता थी, कामचोरी थी, निकम्मापन था। आधी धनराशि चलो वापस चली गई। 2020 में विजय किरण आनंद के आने के बाद की बात है ये। इसके बाद क्षेत्र वाले, गांव वाले मांग करते रहे सांसद से, विधायक से। तो माननीय सांसद जी ने अपने लेटर पैड पे भी कई बार लिख के दिया है कि उसका स्कूल पूरा कराया जाए। डीएम को दिया, सीडीओ को दिया। ये दोनों रिपोर्ट लगाते हैं कि धनराशि वापस चली गई। प्रमुख जी जो रामनगर के ब्लॉक प्रमुख हैं, विकास यादव जी, उन्होंने भी लिख के दिया कि सर वो क्षेत्र का विकास की बात है और शिक्षा से संबंधित है, उसका भवन पूरा करा के स्कूल चालू करा जाए। उनको भी यही जवाब मिलता है कि धनराशि वापस। सब धनराशि वापस चली गई। हालांकि उसको बनाने में कोई दिक्कत नहीं, डीएम के पास क्रिटिकल गैप का फंड रहता है, वो चाहे तो आज बनवा दे। 50 नौटंकी दिन भर में करता है कि यहाँ वो सड़क, वहाँ वो चौराहा बनाता है, एक विद्यालय नहीं बन सकता। सड़क, चौराहा, फुलझड़ी, फुलवारी बनवाने के लिए उसके पास पैसा है, विद्यालय के लिए नहीं है। लेकिन वो सब निकम्मे हैं, वो सब नहीं कराएंगे। शिक्षा से इनको कुछ लेना देना नहीं। उसे फोटो नहीं खींच पाएगा ना, सड़क पे लाइट लगाएगा, उसका 3 बार फोटो खींचवा लेगा दिन भर में। तो जमलापट्टी नसीरपुर का प्राथमिक पाठशाला आज तक पूरा नहीं हुआ है। उसके साथ जितने स्वीकृत हुए थे सब पूरे हो गए, सब में बच्चे पढ़ रहे हैं। यहाँ कोई अभी नहीं, जब भवन ही नहीं है तो बच्चे या टीचर की तैनाती कहाँ से मुमकिन है? तो इसके बारे में जब भी किसी से बात करो तो क्या कहते हैं, धनराशि वापस चली गई। मैं तो कहता हूँ जो अधिकारी ये लिख के दे दे धनराशि वापस चली गई, उसी के ऊपर तुरंत एफआईआर हो जानी चाहिए कि वापस गई तो कैसे गई, बता, किसने ये रिपोर्ट दी, क्या लिखे रहे होगे। ऐसे तो सरकार खींच नहीं लेती पैसा, वो तो खाते में आ गया है, इस्तेमाल करने के लिए आया है। जब उस पर आप रिपोर्ट लगाओगे कि ये काम हम नहीं करवा सकते या होना संभव नहीं है, तब वो पैसा वापस जाता है। किस नालायक, किस कमीने ने ये रिपोर्ट लगाई कि काम होना संभव नहीं है और पैसा वापस गया? इसकी जांच होनी चाहिए, उसी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। वो तो अब होगा नहीं, ज़िले में कहीं और भाग गया होगा,
दूसरे वो तो ये लोग आते हैं कुछ दिन के लिए बर्बाद करके हमारा ज़िला, फिर अपने दूसरी जगह चले जाते हैं। बहुत से अधिकारी मैंने देखे हैं, आते हैं लूट लाट के फिर निकल लेते हैं। वैसे इसने जमलापट्टी नसीरपुर को भी बर्बाद कर दिया। लेकिन मेरा कहना ये है कि अगर ज़िला अधिकारी चाहे तो कल से निर्माण काम चालू हो सकता है, उसके पास फंड रहता है। चौराहा बनाने से ज़्यादा फंड उसके पास ये रहता है और ये ज़्यादा ज़रूरी है। जो कुर्सी में जो पेंटिंग टेंटिंग पे खर्चा करता है ना, उससे ज़्यादा पैसा इसमें लगा सकता है और कोई नहीं पूछेगा और विकास भी होगा। उसके पेंटिंग फुलझड़ी और फुलवारी से कोई विकास नहीं होता और ना कोई समाज उससे आगे बढ़ता है, लेकिन करेगा नहीं, उसको ये सब में इंटरेस्ट नहीं है। जब सांसद जी लिखे नहीं किया, प्रमुख जी लिखे नहीं किया तो क्या करेगा। अब अगर गांव वाले चाहें तो वो करवा सकते हैं। सांसद विधायक से ज़्यादा ताकत ग्रामीणों में होती है। अगर वो एकजुट होकर कोशिश करेंगे ना तो डीएम उनकी औकात नहीं है कि रोक लें यार, तुरंत करना पड़ेगा। उनके बजट की जांच हो जाएगी। जो पैसा पाते हो ना वो क्या किए, कहाँ ले जाते हो, क्रिटिकल गैप का पैसा कहाँ ले गए, क्या क्या खर्चा किए। एक एक फुलवारी जांच होगी ना, सारे ठेकेदार जेल में जाएंगे और डीएम साहब तो लटक ही जाएंगे। तो अगर मेरा वीडियो गांव वालों तक पहुंचे तो मेरा उनसे अनुरोध है कि सब लोग मिल के प्रयास करो और एक बार सब लोग सामूहिक तौर पे डीएम साहब से रिक्वेस्ट करो। और अगर वो मान जाते हैं ठीक, नहीं मानते हैं तो फिर मेरे पास तो खबर आएगी ही, उसका मैं कोई ना कोई हल निकालूंगा। और विद्यालय 1 साल के अंदर बन जाना चाहिए। मेरा विश्वास है कि बन जाना चाहिए और बन जाएगा। सुनो झनकार, ये दुनिया है